दोपहर न्यूज चैनल परिवार की ओर से आप सभी शहर, प्रदेश और देशवासियों को रंग पंचमी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रंग पंचमी का महापर्व वैसे तो सभी जगह धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन इस दिन इंदौर शहर की बात ही कुछ और रहती है। इस दिन इंदौर में विभिन्न संगठन और संस्थाओं के द्वारा रंगारंग गेर और फाग यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस दौरान सिर्फ धरती ही नहीं बल्कि आसमान भी सप्तरंगी हो जाता है। यदि आप इस आयोजन में शामिल नहीं हो पाते हैं तो चिंता ना करें, दोपहर न्यूज चैनल पर आप इस महा आयोजन का लाइव कवरेज अपने मोबाइल, टीवी सेट पर कहीं भी देख सकते हैं। साल 2023 से इंदौर नगर पालिका निगम भी आधिकारिक रूप से गेर में शामिल होने लगा है। इस साल भी निगम ने परंपरा को जारी रखने का फैसला किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का इस विषय पर कहना है कि नगर निगम अपनी गेर के माध्यम से शहर के सामाजिक और जागरूकता से जुड़े संदेश भी देगा। इस बार निगम की झांकी में ऑपरेशन सिंदूर की विशेष प्रस्तुति दिखाई देगी। साथ ही एनआरआई रथ और स्वच्छता जागरूकता अभियान को भी गेर का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी रंगों के इस उत्सव में परंपरा के साथ संदेश का भी रंग देखने को मिलेगा। देखिए, 2023 से लगातार इंदौर नगर निगम इंदौर की गैर परंपरा में अधिकृत रूप से गैर में शामिल होकर इस गैर को सुंदर, स्वच्छ और संदेश देने वाली बना रही है। इस बार भी गैर में ऑपरेशन सिंदूर की मिसाइल, एनआरआई का रथ और स्वच्छता के संदेश के साथ अन्य गैरों के साथ इंदौर नगर निगम की टीम भी रहेगी और ये अधिकृत रूप से गैर को मजबूत करने के लिए हेरिटेज में इसको दर्जा दिलाने का भी प्रयास है। इंदौर में रंग पंचमी पर आयोजित होने वाले रंगारंग गेर में हर साल लाखों लोग शामिल होते हैं। कुंटलों से विभिन्न प्रकार के रंग भी उड़ते हैं, लेकिन हवा में उड़ने वाला गुलाल और रासायनिक रंग अस्थमा के मरीजों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। रंग पंचमी 8 मार्च को मनाई जाएगी, जिसके लिए शहर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। इस दौरान बड़ी मात्रा में गुलाल और रंग हवा में उड़ते हैं, जिनमें मौजूद रसायन और सूक्ष्म कण अस्थमा मरीजों में को सांस लेने में दिक्कत, खांसी और दमा के दौरे का कारण भी बन सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार ऐसे मरीजों को मास्क पहनने, जैविक रंगों का उपयोग करने और इनहेलर साथ रखने की सलाह दी गई है। प्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि रासायनिक रंगों से एलर्जी और सांस की समस्या बढ़ सकती है, इसलिए अस्थमा मरीज सावधानी बरतें और परेशानी होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये एक एलर्जी का प्रकार है। ये जो रंग जो रहते हैं, इसमें तरह तरह के केमिकल होते हैं, तो उससे 2 प्रकार की एलर्जी हो सकती है। या तो आपके फेफड़े में जाएगी, श्वास में जाएगी, उससे कुछ एलर्जी होगी। दूसरा आपके चमड़ी पे लगेगी, उससे कुछ एलर्जी होगी। तीसरी मानो तो थोड़ा आँखों पे भी उसका इफेक्ट कुछ हो सकता है। तो चमड़ी पे तो अलग अलग प्रकार के उसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं और ये सारा एलर्जिक डर्मेटाइटिस में आएगा। वो प्रकार एक अलग हो जाएगा। वो तो हम चाहते ही नहीं कि किसी के चर्म रोग हो जाए और चमड़ी की चमड़ी पूरी निकल जाए, तो उससे तो बचना ही है सीधे सीधे। दूसरी जो मेरा विषय है वो है कि श्वास की एलर्जी। तो श्वास की एलर्जी में हर प्रकार की धूल, हर प्रकार का धुआं और कई प्रकार है। उसमें टेम्परेचर है, उसमें फूड मटेरियल है, उसमें स्मेल है। तो अपन खास बात करते हैं ये रंगों की, क्योंकि इंदौर में रंग पंचमी बड़ा त्यौहार होता है, लाखों लोग इकट्ठे होते हैं। और रंग जो आजकल चल रहा है कि सूखा रंग, तो वो सूखा रंग तो ज़्यादा ही खतरनाक होता है। स्वच्छता में देश भर में नंबर 1 बना इंदौर शहर अब बैक लेन को नई पहचान देने में जुटा है, जिसकी शुरुआत शनिवार से हो चुकी है। नगर निगम के रंग दे बैक लेन अभियान के तहत शहर के अलग अलग जोन में 21 बैक लेन में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस बैक लेन में योग, खेल गतिविधियां, वॉल पेंटिंग, रंगोली और चित्रकारी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया गया है। जोन 21 के धन्वंतरी नगर में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नागरिकों के साथ योग किया और बच्चों के साथ क्रिकेट भी खेला। नगर निगम का लक्ष्य हर साल करीब 50 बैकलेन का सौंदर्यीकरण कर उन्हें सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाना है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव का इस मामले में कहना है कि बैकलेन को स्वच्छ और उपयोगी बनाकर उन्हें सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जा रहा है। शहर में अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं, बैकलाइन्स को सजाया गया है, किस तरह से ये पूरा? देखिए, नवाचारों का ये शहर में आप सब जिस गली में खड़े हैं, ये धन्वंतरी नगर और राजेंद्र नगर की मेन रोड नहीं है या कॉलोनी की रोड नहीं है। ये धन्वंतरी राजेंद्र नगर की वो बैकलेन है जो कचरों की शिकायत के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब
नगर निगम के सहयोग से यहाँ के रहवासियों ने इसको पूरा क्लीन किया, अपनी दीवालों की पेंटिंग भी खुद की, और आज सभी रहवासियों ने मिलकर यहाँ योग का अभ्यास भी किया है और अब सब मिलकर अपनी बैकलेन को पेंट कर कर सुंदर बना रहे हैं। तो बैकलेन में भी खेलने, योग करने और शाम को घूमने की व्यवस्था हुई है। और यहाँ नहीं, इंदौर के 22 जोन की 22 अलग अलग कॉलोनियों में आज अलग अलग नवाचारों के साथ इंदौर की जनता अपनी बैकलेन्स को पेंटिंग करके सुंदर बनाने का काम कर रही है और यही इंदौर की ताकत है। इंदौर नगर निगम की वित्तीय स्थिति इन दिनों काफी खराब हो चुकी है, जिसके चलते विकास और ब्यूटिशियन के जुड़े कई कार्यों में भुगतान नहीं हो पाया है, जिसके चलते अनेक विकास कार्य अटक चुके हैं क्योंकि ठेकेदारों ने भुगतान न होने की स्थिति में अपने हाथ खींच लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक ठेकेदारों को समय पर भुगतान नहीं मिलने से सड़क, बगीचे और दीवार चित्रण जैसे सौंदर्यीकरण के कार्यों की रफ्तार कुछ स्थानों पर धीमी हुई है और कुछ जगह तो बिल्कुल रुक गई है। हालांकि निगम प्रशासन इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वच्छता अभियान प्रभारी और अपर आयुक्त प्रखर सिंह का कहना है कि शहर में स्वच्छता और जन जागरूकता से जुड़े सभी अभियान लगातार जारी हैं और आगे भी रहेंगे। ब्यूटिफिकेशन को लेकर हमारा तो एक तो ये बैकलेंस को रिलेटेड हमने ये चल ही रहा है, साथ में हम जन भागीदारी के थ्रू भी अलग अलग एरियाज, स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके जिसको कोई खुद ही लोग ब्यूटिफाई करना चाहते हैं वो भी हम प्रमोट कर रहे हैं। वेस्ट टू आर्ट को रिलेटेड भी हमने एक कंपटीशन हमारा लाइव है, जिसमें किसी को भी, कोई भी सिटीजन है, स्कूल्स के बच्चे हैं या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनको वेस्ट टू आर्ट से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर बनाना है तो वो कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। इसमें हमारे अभी लगभग 60 से 70 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो वो कंपटीशन हमारा अभी 10 तारीख तक डेडलाइन थी, उसको हमने 25 तक एक्सटेंड कर दिया है बच्चों के एग्जाम्स को देखते हुए। तो उसके थ्रू भी हम ब्यूटिफाई करेंगे। वेस्ट टू आर्ट पार्क्स हैं हमारे, उनको उनका रिजुविनेशन हो रहा है, फिर हमारे जो पार्क्स हैं उनका मेंटेनेंस प्रॉपर हो रहा है। फ्लाईओवर्स वगैरह में जो भी पॉइंट्स बचे हुए हैं ब्यूटिफिकेशन के, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो एक ऑल अराउंड एक्टिविटी हमारी पूरी चल रही है इसमें। सर, कई ठेकेदारों के पेमेंट्स शनिवार को इंदौर विकास प्राधिकरण कार्यालय में हुई बैठक में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा गणपति चौराहा फ्लाईओवर परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को विभागों के बीच समन्वय बनाकर निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। फ्लाईओवर निर्माण में सीवरेज लाइन शिफ्टिंग बड़ी समस्या बनी हुई है। मंत्री ने नगर निगम को निर्देश दिया कि सीवरेज लाइन को जल्द शिफ्ट कर काम का रास्ता साफ किया जाए। बड़ा गणपति चौराहा पर करोड़ों रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनाया जाना है। इस क्षेत्र में मेट्रो लाइन गुजरने के कारण भी तकनीकी दिक्कतें आ रही है। देखिए, आईडीए, मेट्रो और नगर निगम तीनों अधिकारियों के सामने बैठक ली है, क्योंकि बड़े गणपति पे एक ओवरब्रिज बनना है, वहीं मेट्रो का स्टेशन भी बनना है, और इसलिए जो यूटिलिटीज़ हैं उनको यूटिलिटीज़ को शिफ्ट करना है। मेट्रो के अलग है और नगर निगम के अलग है। हमने आज सबको एक साथ बिठाया और एक समय सीमा में काम हो, ये हमने निर्धारित किया। उसमें ठेकेदार को भी बुलाया था और हमने कहा है कि नवंबर तक सारी यूटिलिटीज़ चेंज कर दें, उसके बाद फिर सिंहस्थ के पहले ब्रिज भी बन जाए और मेट्रो का काम भी हो जाए, जिससे कि आवागमन में असुविधा नहीं हो। अभी हमने इंजीनियर्स कहा है कि एक बार आप इसका माइक्रो सर्वे और कर लीजिए, 2-3 दिन बाद और बैठेंगे और समय सीमा में काम हो, क्योंकि अभी हमारे लिए सिंहस्थ एक बड़ा एक कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इवेंट है वो, और इसलिए उसमें कहीं भी असुविधा नहीं हो, इसलिए सारे काम तेज़ गति से हो, समय सीमा में हो, इसका निर्धारण सबको करना है। इसीलिए आज हम लोग बैठे थे। कुछ नई स्कीम और कुछ उसके बारे में बात हुई है। जब वो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम आपसे चर्चा करेंगे। ये मुख्यत्वे जो बड़ा गणपति का फ्लाईओवर बन रहा है, जो आईडी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है, उसके संबंध में चर्चा हेतु आज बैठक बुलाई गई थी। इसमें मेन जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ रही है, जो हमारी जो यूटिलिटी है, जो सीवरेज और वाटर लाइन की शिफ्टिंग है, और वहाँ पे जो मेट्रो का हमारा स्टेशन बन रहा है, अंडरग्राउंड स्टेशन बन रहा है, उसमें भी यूटिलिटी शिफ्टिंग का इशू है। तो दोनों का जो ओवरलैपिंग हो रहा है, उसका तकनीकी दृष्टि से क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, उसका एक प्रारंभिक आकलन करने के हिसाब से मंत्री जी आज बैठक लिए थे, जिसमें उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जो एजेंसीज़ हैं वो एक साथ पुनः, तकनीकी अधिकारी एक साथ पुनः बैठे और इसके पश्चात जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है कि वहाँ पे दोनों जो मेट्रो स्टेशन है वो भी समय सीमा में पूर्ण हो और जो फ्लाईओवर हम बना रहे हैं वो भी समय सीमा में पूर्ण हो,
इसके संबंध में तकनीकी अधिकारी अपना एक बार पूरा आकलन करके पुनः उनके सामने प्रस्तुतिकरण दें। इंदौर के स्वामी विवेकानंद शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को विकास कार्य की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हाडिया और महापौर परिषद सदस्य नंदकिशोर पहाड़िया के द्वारा की गई। करीब 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से होने वाले इस जीर्णोद्धार कार्य के भूमि पूजन अवसर पर जनप्रतिनिधि, शिक्षक, नागरिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद थे। इस विद्यालय का पुराना भवन लंबे समय से जर्जर था, जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। अब नए भवन में बड़े और हवादार कक्ष, बेहतर बैठने की व्यवस्था और अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही स्कूल परिसर में खेल मैदान के विकास और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, स्वामी विवेकानंद हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से यहाँ विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए 6 कमरे, इसके साथ ही 2 हॉल का निर्माण आज यहाँ किया जा रहा है। यहाँ की जो पुरानी बिल्डिंग के कमरे जर्जर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण इंदौर नगर निगम के माध्यम से यहाँ संपन्न हो रहा है। मैं माननीय महापौर जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय पार्षद भाई नंदकिशोर जी पहाड़िया, जिनकी अथक मेहनत से ये काम पूरा होने जा रहा है। ये गरीब क्षेत्र है, मिल क्षेत्र है, गरीब बच्चे ये अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कमरे बनने के बाद ऐसे विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। देखिए, आज स्वामी विवेकानंद विद्यालय में 1 करोड़ 47 लाख रुपए की लागत से हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय महेंद्र हाडिया जी के द्वारा इसका भूमि पूजन किया गया है। यहाँ पर वर्षों पुराना जो विद्यालय था वो बहुत ही जर्जर हो चुका था। उसमें आज 6 रूम, बड़े 6 रूम बनने के साथ साथ 2 हॉल और लेट बाथ की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही साथ यहाँ खेल का ग्राउंड भी डेवलप होने जा रहा है। मैं सभी शिक्षक गणों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, जिन्होंने लगातार प्रयास किया कि यहाँ के जो बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ 350 बच्चे हैं, उनकी व्यवस्था, उनको पढ़ाई के लिए आसपास श्रमिक एरिया है, सभी मलिन बस्तियाँ हैं, तो बच्चों को यहाँ पढ़ने की सर्व सुविधा युक्त ये विद्यालय बने। थाना अन्नपूर्णा पुलिस के द्वारा शनिवार को हॉटस्पॉट चेकिंग के दौरान दशहरा मैदान से आरोपी रजत पिता राजू गुर्जर निवासी अर्जुनपुरा मल्टी लालबाग गेट के सामने इंदौर को गिरफ्तार कर उसके पास से एक धारदार छुरा जब्त किया गया है। आरोपी आदतन बदमाश है, जिस पर चोरी, मारपीट सहित अन्य कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज हैं। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं के द्वारा विभिन्न खेल गतिविधियां रखी गई, जिसमें उन्होंने उत्साह से भाग लिया। इस दौरान समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली कई समाजसेवी महिलाओं का सम्मान भी किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी रजनीश सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रोत्साहित करना और उनके योगदान को सम्मान देना है। कार्यक्रम में संयुक्त संचालक डॉक्टर संध्या व्यास, एसडीएम रोशनी पाटीदार भी मौजूद रही। साथ ही साइबर सुरक्षा और बाल विवाह प्रतिशेष अधिनियम को लेकर महिलाओं को जागरूक भी किया गया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोसेस इनने की ये बहुत अच्छी की, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपने आप को समझती कि हम कुछ नहीं कर पाते और अपने आप की सब इच्छाएं वो ख़त्म कर देती है। उनको जीने की कोई उम्मीद भी नहीं देती और यदि ऐसा कोई कर रहा है उनके लिए तो ये एक उनमें अंदर ही अंदर पॉजिटिविटी लगती है और उनको ये सब अच्छा लगता है, क्योंकि वो सब खुशियाँ जब छोड़ देती है और उनके जीवन में कोई इस तरीके से खुशी आ जाती है थोड़ी बहुत, तो ये उनको बहुत अच्छी लगती है कि ये जो उनने सम्मान किया, भले फूलों की माला क्यों ना हो, पर उनके लिए जीवन में बहुत कुछ प्रेरणा देने वाली रहती है, ताकि वो आगे चल के उनको हमेशा रहता कि मैं कभी हारी नहीं हूँ, मुझे जीतना है और अभी जीतते ही रहना है। और जो भी उनने संघर्ष किया, जो मेहनत की, ये पूरी फैमिली को अच्छे से रख के, बच्चों को, पति को, सबको खुश करके अपने खुद के लिए थोड़ा जी पाई, ये मुझे उनको सबको देख के यही अच्छा लगा कि सब महिलाओं ने अपने आप में ये रखना चाहिए कि जीना है अपने को, भले किसी और के लिए नहीं, खुद अपने लिए। तो रंग पंचमी का त्यौहार आ रहा है, इसलिए हम लोग 7 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तहत एक कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग इंदौर द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई महिलाओं को बुलाया गया है और उन्हें सम्मानित किया गया है, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, पुलिस प्रशासन का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो। महिलाओं के बारे में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने, कोई लोग उद्योग के धंधे में महिलाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, कुछ स्किल अपडेशन कर रहे हैं, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस के तहत जो है काम कर रहे हैं महिलाओं को उत्पीड़न दूर करने के लिए। इन सभी लोगों को आज सम्मानित किया गया है और ये सारा कार्यक्रम महिलाओं का ही कार्यक्रम है और ये समझना चाहिए कि जब देश की आधी आबादी महिलाओं की है
तो निश्चित रूप से उनको बराबरी का हक और अधिकार न केवल देना है बल्कि वो इसकी पात्रता रखती हैं। तो ये सभी बातों को रेखांकित करते हुए आज का ये कार्यक्रम किया गया है। इंदौर में महापौर निधि को लेकर राज्य शासन के आदेश से राजनीति और निगम प्रशासन में जमकर हलचल मच गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने निर्देश दिए हैं कि नगर निगम बजट में महापौर निधि का प्रावधान न किया जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 में ऐसी किसी निधि का उल्लेख नहीं है। इंदौर नगर निगम के पिछले बजट में महापौर निधि के लिए 10 करोड़ रुपए रखे गए थे, जिससे छोटे मोटे विकास कार्य कराए जाते थे। आदेश के बाद यहां भी सवाल उठ रहा है कि क्या यह रोक पार्षद और MIC सदस्यों की निधि पर भी लागू होगी। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने इस मामले में कहा कि वे जल्द ही इस संबंध में शासन एवं ऊपर बैठे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करेंगे। देखिए, मेरे भी संज्ञान में ये विषय आया है। इंदौर नगर निगम अपना बजट खुद बनाता है और जो नगर निगम की निधि है उस निधि को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे उपयोग करना है, कौन से मद क्रिएट करना है, ये परिषद इसका प्रस्ताव करती है। महापौर निधि भोपाल से अलग से तो कोई निधि ऐसी हमको मिलती नहीं है, तो किस निधि के बारे में ये चर्चा की गई है, इसका स्पष्टीकरण हमने अधिकारियों से मांगने के लिए पत्र लिखा है। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी सशक्तिकरण को लेकर प्रेरणादायी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। 13 पंथ महिला मंडल द्वारा न्यू पलासिया स्थित 13 पंथ भवन में गृह लक्ष्मी स्वाभिमान अभियान के अंतर्गत विशेष NGO मीट का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के लगभग 12 सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। मंडल के अध्यक्ष सुमन दुगड़ ने महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया। इस दौरान पद्मा मेहता को प्रेरणा सम्मान से भी सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न सामाजिक संस्थाओं को भी उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई सामाजिक संगठनों और मंडल की पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर अखिल भारतीय 13 पंथ महिला मंडल की ओर से एक NGO मीट का यहाँ पर आयोजन किया गया। इंदौर 13 पंथ महिला मंडल ने इंदौर में काम कर रही विभिन्न NGO, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारियों को यहाँ पर आज इनवाइट किया। उन सभी संस्थाओं से मिलकर आज 13 पंथ महिला मंडल इंदौर ने जाना कि ये संस्थाएं किन किन फील्ड में काम कर रही है। कुछ संस्थाएं बच्चों की शिक्षा के लिए, कुछ बड़ों की शिक्षा के लिए, कुछ महिलाओं की उत्थान के लिए, कुछ वृद्धाश्रम रन कर रही है। तो इन सभी संस्थाओं से हमने जाना कि समाज को आगे बढ़ाने में ये किस तरीके से सहयोग दे रही है और किस तरह 13 पंथ महिला मंडल भी इन सभी संस्थाओं को आगे सहयोग कर सकता है। इसी के लिए आज यहाँ पर एक NGO मीट रखी गई थी, जिसका सक्सेसफुल प्रोग्राम आज आप सभी ने देखा। मैं दीपल सामोता 13 पंथ महिला मंडल की सेक्रेटरी। इंदौर क्राइम ब्रांच ने इस साल बीते 2 महीने में ऑनलाइन ठगी के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए पीड़ितों को लगभग 1.25 करोड़ की राशि वापस कराई है। जनवरी माह में जहां 37 लाख से ज्यादा और फरवरी माह में 92 लाख रुपए से ज्यादा की राशि वापस दिलाई गई है। ACP राजेश दंडोतिया ने बताया कि फरवरी माह में करीब 2000 साइबर फ्रॉड की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें अज्ञात आरोपियों के द्वारा निवेश, टास्क ट्रेडिंग, गेमिंग, KYC अपडेट, रिवॉर्ड पॉइंट और डेंटिंग मैट्रिमोनियल साइट के नाम पर ठगी की गई थी। पुलिस ने लोगों से साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की है। रंग पंचमी के एक दिन पूर्व शनिवार को इंदौर शहर के ऐतिहासिक प्राचीन जवाहर मार्ग स्थित श्री शनि मंदिर पर शनि देव का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान शनि देव रंगों से सराबोर नजर आए। पंडित कान्हा जोशी ने बताया कि रंग पंचमी के पावन अवसर पर अनेक भक्तगण श्री शनिदेव को तेल के साथ साथ रंग गुलाल भी अर्पित करते हैं। इंदौर क्राइम ब्रांच ने फर्जी टूर पैकेज के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्लू माउंटेन टूरिज्म कंपनी के नाम से सस्ते टूर पैकेज का लालच देकर लोगों के क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन कर ठगी की वारदात कर रहे थे। ACP राजेश दंडोतिया ने बताया कि मामले में सूरत निवासी आकाश, रिजवान, शाहिद और जुनेद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उनके साथी भाविक और कपिल अभी फरार है, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों ने जुलाई 2025 में एक आवेदक को पैकेज देने के नाम पर करीब 1 लाख रुपए की ठगी की थी और क्रेडिट कार्ड पर अनाधिकृत ट्रांजैक्शन कर EMI कर दी गई थी।
तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।